जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन वीडियो। मैं हूं सी वी आर असना और आज हम बात करने वाले हैं यूएस स्टॉक मार्केट की। दोस्तों मनी कंट्रोल की खबर है। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट आउटलुक एज यूएस स्टॉक प्लंजेस, VIX कर्व इन्वर्जन रेजेस कंसर्न। दोस्तों अब इस बात का मतलब क्या है, तो हाल ही में मेरा जो लास्ट वीडियो था आप देखना, जिसमें मैंने रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स की बात की, जिसमें वो नियर बाई एवरेज 20% डाउन हो रहे हैं। फर्दर इसको ऐड करते हैं, अभी है क्या, यूएस स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। और ये इसलिए डाउ जोन मार्केट, जो डाउ जोन एक्सचेंज है, वो अपने YTD लो पर है, ईयर टू डेट लो पर आ चुका है। अब ऐसा इसलिए, और वो अपने लो पर आ चुका है, जिससे हो क्या रहा है, वो एक शैडो क्रिएट कर रहा है। अब उससे इंडियन मार्केट को क्या खतरा हो सकता है, इसको हमें एनालाइज करना है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि होता क्या है कि ग्लोबल जब भी कोई इकोनॉमिक हलचल होती है तो कहीं ना कुछ तो इम्पैक्ट आता है। बट सर्टेनली आई विल से कि भाई अगर ग्लोबली कुछ भी होता है, बट नाउ डेज आवर इंडियन मार्केट आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई वोलेटिलिटी इंडेक्स दैट इज VIX, ये 2.2 प्लंज किया है, जो पहुंचकर 19.8 हो गया है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जब भी जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो अपने फ्यूचर प्राइसेस से, जो कि हमारा 3 मंथ्स बाद ड्यू है, वो अगर एक्सीड कर जाए तो हमारा जो एक फिनोमेनन होता है वो होता है इन्वर्टेड कर्व का। ओके, तो ये अभी ना अगेन ये आया है यूएस स्टॉक मार्केट में। पास्ट ईयर्स में हमने इसको 2 बार देखा है, और जब ये आया है ना तो मार्केट को हिला करके गया है। तो अभी ये हम कह नहीं सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, बट सर्टेनली फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस आई कैन ओनली से कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है। ठीक है, बट अब अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, इंडियन सिनेरियो की बात करें, तो एनालिस्ट के ना डिफरेंट व्यूज है। क्यों है, क्योंकि देखो अभी क्या है कि हमने पिछले अगर वीक्स की बात करें, कुछ वीक्स की बात करें, तो हमारे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सेल्स ज़्यादा करी हुई है। ठीक है ना, वो मतलब सेल करके भाग रहे हैं। अब ऐसा है क्यों, क्योंकि देखो यूएस स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, यूएस ने अपने इंटरेस्ट रेट हाई किए। अब इंटरेस्ट रेट हाई करने के बाद में वो क्या रहा है कि उनकी जो एक देखो हाउसिंग सेक्टर है, जो हाउसिंग सेक्टर है वो एक रेड साइन में है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर ये बर्डन शिफ्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी, तो कहीं ना कहीं लोन लोग कम लेंगे। ठीक है, तो पर्पस क्या रहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, ये कि अगर भाई इंटरेस्ट रेट हाई कर दो तो लोग कम लोन लेंगे, दैट्स वाई। बट समहाउ जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं दे आर मोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट सिनेरियो। अगर वो कहीं और इन्वेस्ट किए होंगे जहाँ पे उनको कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, बट दे आर नाउ मोर इन्वेस्टिंग इन यूएस मार्केट, क्योंकि भाई इंटरेस्ट उनको अच्छा मिल रहा है। अच्छा, कुछ एनालिस्ट का क्या व्यू है कि भाई जो ग्लोबल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, इंस्टीड ऑफ कि हमारे जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही रोबस्ट है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारी मार्केट इम्पैक्ट करेगी। वहीं डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स की बात करें ना, तो ये 31 मई के बाद में अभी का ये सबसे लो था, जो हमारा कल मार्केट गया है वो सबसे लो था। साथ ही साथ S&P 500 ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो वो भी 4 मंथ्स के लो पर आ चुका है, जो कि 2.27% लो। अब ये जो लॉसेस हो रहे हैं ना, ये हो क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इसका, तो होता क्या है ना कि हमारे पास मेनली 4 रीजन है। अभी अगर हम इस सिनेरियो में देखें, एक तो हमारा क्या है, सर्जिंग ट्रेजरी यील्ड। ठीक है, ट्रेजरी यील्ड हमारा बढ़ रहा है। दूसरा हमारा जो है ना इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा है। तीसरा अब होता क्या है ना कि जो हाउसिंग सेक्टर है बहुत बैडली इंपैक्ट हो रहा है तो इन सबको मिलाकर के देखेंगे ना, तो इट एक्चुअली पुशिंग इनटू रिसेशन। ओके, तो ये इकोनॉमी को रिसेशन में धकेल रहे हैं। बात करें ट्रेजरी यील्ड की, तो भाई साहब ट्रेजरी यील्ड बढ़कर के 4.7% हो गया है 10 ईयर्स का। अब इसको हम कंपेयर करें ना, तो ये पिछले 16 सालों में सबसे ज़्यादा है सिंस 2007। तो ये ट्रेजरी यील्ड क्यों बढ़ा भाई साहब, ये जो US डॉलर की छपाई हो रही है ना, मतलब
बिना किसी बेसिस के कि छापे जा रहे हैं, आज उसी का सारा परिणाम निकल के आ रहा है कि यूएस को इन्फ्लेशन झेलना पड़ रहा है। और ये कुछ दिनों बाद अगर ऐसा ही हाल रहा तो इकोनॉमी इनकी रिसेशन में जाने में कोई बड़ी देर नहीं लगेगी। अगर बात करें ना यूएस के एवरेज 30 ईयर फिक्स मॉर्गेज रेट की, तो ये जाकर के ना 8% हो चुका है। अब इससे होगा क्या ना कि इंडिविजुअल्स की लाइफ तो इम्पैक्ट होगी, साथ में ऐसे इकोनॉमी होल बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। अब हम थोड़ा इंडियन मार्केट की बात करें। अगर इंडियन मार्केट में हमने जैसा कि एक फर्स्ट व्यू बताया कि हमारी इंडियन मार्केट जो है ना वो इम्पैक्ट होंगी, जाहिर सी बात है। अगर ग्लोबल प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं मार्केट तो इम्पैक्ट होती है। बट सर्टेनली एक प्लस पॉइंट हमारे पास में ये कि अभी हमने स्टॉक मार्केट में एक अच्छी डोमेस्टिक इन्फ्लो देखे हुए हैं कि अगर FIIs हमारा आउटफ्लो हो रहा है बट उसको कॉम्पनसेट हमारे डोमेस्टिक इन्फ्लोज ने किया हुआ है, तो इट इज़ अ गुड ग्रोथ ऑन द इंडियन मार्केट। और आगे अगर ये ऐसा चला तो ये बहुत ही कम होगा कि हम ग्लोबल प्रेशर के चलते हमारी इंडियन मार्केट उससे बहुत बैडली इम्पैक्ट होती है। बट सर्टेनली थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा, बट फॉर लॉन्ग पीरियड वी कैन से ये परमानेंट रहने वाला नहीं है और मार्केट है तो इसको ऊपर जाना ही है। तो आपका इसमें क्या व्यू है ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।